हम आपको पिछले लेक्चर में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं और प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है, ये सारी बातें आपको बताए हैं। और दूसरे लेक्चर में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं, अपवर्तनांक, है ना। आज उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम क्या बताए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। आपको हम होमवर्क एक दिए थे, है ना, कि हीरा का अपवर्तनांक निकालें, तो आपसे नहीं बना होगा। इसलिए नहीं बना होगा कि हीरा, है ना, लाइट का स्पीड नहीं पता होगा डायमंड में, है ना। तो आप याद रखेंगे, हीरा में प्रकाश की चाल 1.24 × 10⁻⁴ 1.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये होता है हीरा में प्रकाश की चाल, है ना। अब आप इसका अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो अगर आप निकालते हैं हीरा का अपवर्तनांक अगर निकालते हैं तो वो अपवर्तनांक आएगा 2.42। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मुन्ना। आप इसको नोट करेंगे, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। और याद रखेंगे, स्टार का चिन्ह लगाकर ये सारी बातें आपको लिखना पड़ेगा। स्टार का चिन्ह लगाकर आप लिखेंगे कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किस पदार्थ का होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा है आपको, है ना। सबसे अधिक अपवर्तनांक किस पदार्थ का होता है, वो है हीरा, है ना। इसका अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है। अच्छा, हम आपसे पूछें कि हवा का अपवर्तनांक कितना होगा, तो हवा का अपवर्तनांक निकालने के लिए पहले उसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और किस मीडियम में हम जा रहे हैं, तो किस में हवा का निकालना है, तो हवा का हो जाएगा आपको 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब कट गया तो कितना मिल गया, 1 मिल गया। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है लगभग, है ना। 1 मान लेते हैं। तो आपसे 2 क्वेश्चन, सबसे अधिक अपवर्तनांक किस पदार्थ का होता है, तो वो आप क्या बताएंगे, हीरा। और सबसे कम अपवर्तनांक कहाँ होता है, तो एयर में सबसे कम अपवर्तनांक होता है। बातें समझ में आ रही ना। ये फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, n = C/cm, है ना। हम आपसे पूछे n क्या है, तो n यहाँ अपवर्तनांक होता है, c क्या है, तो ये प्रकाश की चाल होती है ना। ये प्रकाश की चाल होती है। cm क्या होता है, तो किस माध्यम में हम जा रहे हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। हम आपसे पूछे, जरा सा दिमाग लगाएंगे, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। ये परीक्षा पूछता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, देखेंगे ध्यान दें, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जितना ज्यादा होगा, अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। दिमाग लगाएंगे, उल्टा का संबंध है इसमें। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जितना अधिक होगा, उसमें अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, है ना। और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पता करेंगे आप, हम आपको बताए हैं कि पानी में प्रकाश की चाल, है ना, हवा में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, डायमंड में प्रकाश की चाल, तो तीनों का तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम है, तो हीरा का इसलिए अपवर्तनांक सबसे क्या है, ज्यादा है यार। बातें समझ में आए ना। मतलब क्या कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिस माध्यम में, है ना, प्रकाश की चाल अधिक होगी, उस माध्यम में, है ना, अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। ये स्टार का चिन्ह लगाकर लिखना पड़ेगा। जैसे हम आपसे पूछें कि हवा और पानी में किसका अपवर्तनांक अधिक होगा, तो किसका अपवर्तनांक अधिक होगा, तो सबसे पहले पता करें आप कि स्पीड किसका अधिक है। तो हवा में स्पीड क्या होता है, हवा में प्रकाश का स्पीड क्या होता है, अधिक होता है, तो उसमें अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। उसके अपेक्षा आप पानी में जब जाएंगे तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है हवा के अपेक्षा, इसलिए इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। बातें समझ में आए ना।
अब इन सब बातों को देखकर आपको बता दें, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हम एक और बात सीखे थे, आपको बता दें हम कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ती है, और जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। जैसे हम आपसे पूछें एक स्ट्रक्चर आपको मान लें कि ऐसे हो गया, अविलंब ऐसे हो गया, ये अविलंब की ओर मुड़ गई, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन आपसे पूछें कि यहाँ अविलंब डाल दिए, है ना, ये रे ऐसे आई ऐसे और यहाँ से ऐसे भाग गई, है ना, ये अविलंब की ओर मुड़ी, अविलंब से दूर भागी, तिरछा किरणें आ रही है ना, कुछ बैंड होकर आ रही है। हम यही बात आपसे पूछते हैं कि जब प्रकाश की किरणें ऐसे आए, मतलब क्या कि जब प्रकाश की किरणें आपको बता देते हैं सीधा पड़े, सीधा, बात समझ रहे हैं, तो कहाँ जाएगी, अविलंब से दूर भागेगी, अविलंब की ओर ही मुड़ेगी। क्वेश्चन समझे? हम आपसे पूछे कि जब पानी में प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही है, विरल से सघन में आ रही है, सीधे एकदम लंबवत, तो पर है ना वो अविलंब से दूर भागेगी कि अविलंब की ओर आएगी। तो याद करें पीछे वाला, जब दर्पण हो चाहे ये लेंस हो, जब उस पर परपेंडिकुलर पड़ेगी आपको रे, तो उसी पर से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, है ना। तो जब आपको बता दें, यही रे आपको बता दें परपेंडिकुलर पड़े यहाँ 90 डिग्री पर, तो ये अपने पूर्ण पर से क्या हो जाती है, लौट जाती है। बातें आ रही समझ में? अब जो हम लोग पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक जो हम लोग पढ़े, सॉरी, है ना, अपवर्तन जो पढ़े हैं उसका हमारे लाइफ स्टाइल में यूज क्या है। अब हम सीखेंगे, आप लिखेंगे, आप ना, हम लिखेंगे नहीं बोर्ड पर, आप लिख लेंगे, है ना, ऊपर हेडिंग लगाएंगे आपको, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग। तो प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग में आप पहले लिख लेंगे, है ना, जब प्रकाश की विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, जब प्रकाश की सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। दूसरा आप बोलेंगे जब प्रकाश की लंबवत आपतित होती है, चाहे कोई भी मीडियम हो, तो अपने पूर्ण पथ से क्या हो जाती है, लौट जाती है। चौथा जो प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग है वो है, आपको बता देते हैं, पानी में रखी हुई छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना। जैसे आपको हम बताते हैं कि एक बाल्टी आप ले लें, है ना, बाल्टी आप ले लें, उसमें आप पानी को भर दें और यहाँ आप स्टिक रखेंगे, तो ये स्टिक आपको बता देते हैं, ये स्टिक आपको मुड़ा हुआ दिखाई देता है, ये स्टिक आपको मुड़ा हुआ दिखाई देगा, है ना। स्टिक का मुड़ा हुआ दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन का क्या है, कारण है। बातें समझ रहे हैं ना? मतलब क्या कि जब किसी बाल्टी में, है ना, छड़ी को ऐसे गिरा कर रखेगा ना, तो मुड़ा हुआ पानी के अंदर हुआ क्या, मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा कि, है ना, ये स्टार का चिन्ह लगा कर लिखेंगे। परीक्षा में पूछता है कि पानी में रखी हुई छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना किसका कारण है, तो आंसर होगा क्या, प्रकाश का अपवर्तन का कारण। दूसरा जो है आपको बता देते हैं कि जब आप सरोवर है या नदी तालाब के किनारे जब जाएंगे ना, तो मछली को जरा देखेंगे, आप मछली को देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा, जिससे पता है ना उसको चले छोड़ दें। हम आपसे पूछे कि एक बाल्टी ले लें, है ना, और इसमें आप सिक्का को डाल दें, सिक्का कॉइन 10 का 5 का डाल दें इसमें। अब जब ऊपर से देखोगे ना इसको, है ना, ये आपका नेत्र हो गया, है ना, इतना बड़ा आँख हो गया, है ना। जब ऊपर से आप देखेंगे इसको ना, तो ये आपको पेंदी में नहीं दिखाई देता है, ये अपने सतह से कुछ ऊपर दिखाई देता है, ये अपने सतह से क्या, कुछ ऊपर दिखाई देता है। प्रैक्टिस कर लेके जाकर, है ना, इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन का कारण, है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन का 5वां उदाहरण है, आपको बता देते हैं, पानी में रखी हुई वस्तु का अपने सतह से थोड़ा ऊपर दिखाई देना। यहाँ आप पता करेंगे, है ना, फीलिंग्स करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप क्या करें, बाल्टी भरा हुआ ले लें और उसमें अपने हाथ को ऐसे डुबाएं, हाथ को डुबाएंगे ना, तो आपको तो जब उसमें हाथ आप रखेंगे तो आपका हाथ का जो मोटाई है ना, थोड़ा सा क्या हो जाता है, और मोटा हो जाता है। आप देखेंगे, आज ही देख लेंगे, पानी तो खरीदना नहीं है ना, बाल्टी खरीदना है, कहीं जाकर हाथ डाल देंगे पानी में, है ना। तो इस सब का क्या, प्रकाश का अपवर्तन का क्या उदाहरण था। 5 को प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण बताएं, आप इसको दिमाग में रखेंगे। अब हम लोगों को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है।
ये भी क्या है आपका इम्पोर्टेंट है, VVI ये भी आपको पूछा जा चुका है। अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, तो इसका मतलब समझेंगे, मतलब समझें, ऐसे परिभाषा में बुझाएगा ये। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। हम आपसे पूछें कि केवल अपवर्तनांक किसको बोला जाता है, तो केवल अपवर्तनांक किसको बोला जाता है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब क्या, केवल अपवर्तनांक आपसे पूछें तो उसमें क्या आप डिफिनेशन देंगे, प्रकाश के चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो लेना अपवर्तनांक का अनुपात लेना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो लेना है। मतलब क्या, हम लोग जैसे मान ले कि है ना ये हवा हो गया, तो हवा में मान लेते ये मान लो कि यहाँ है ना एयर है, दिमाग लगाएंगे, मीनिंग समझेंगे, हम नहीं बुझाएगा ये एयर है। यहाँ हम आपसे पूछ लेते हैं कि यहाँ ये वाटर है ना, तो यहाँ हम जब अपवर्तनांक निकाले तो N1 आ गया, और यहाँ जब अपवर्तनांक निकाले तो N2 आ गया। अब दोनों को डिवाइड जब कर देगा ना, तो यही डिवाइड आपको क्या कहलाता है ना, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे हम आपसे पूछें कि पूछ दें कि यहाँ आपको हम बता दें कि यहाँ आपको एयर है ना, यहाँ आपको हम बता दें कि ये क्या है, हीरा है ना, तो इसका अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होगा, तो अपेक्षिक अपवर्तनांक निकालने के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो इसका n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर इसका हो जाएगा, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है। उसके बाद हम आपसे पूछें कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक 4.24। जब इसी दोनों को आप डिवाइड कर देंगे ना, तो आपको क्या कहलाएगा, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाएगा। बातें समझ में आ रहे ना। तो यदि हम मान लें कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक हो, तो ये n अपवर्तनांक हो गया। जैसे हम मान लेते हैं कि दो माध्यम है जिसमें से दूसरा का अपवर्तनांक N2 है, पहिका का अपवर्तनांक N1 है। तो अपवर्तनांक निकालने के लिए देखेंगे, यहाँ दिमाग लगाएंगे, जिसका पूछ रहा है ना, यहाँ 2 है वो ऊपर चला जाएगा और 1 है वो नीचे चला आएगा। जैसे हम पूछे, इसी को बदल दें, हम N1 2 कर दें, तो अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा N1 बाई N2। आप ये फॉर्मूला याद रखें या ये फॉर्मूला याद रखें। तो हम लोगों का इतना जो है, आपको आज तक का लेक्चर इतना ही रखेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको बताते हैं फिर से कि नोट्स अपने आप से बनाएंगे, खुद से बनाएंगे। जो नहीं आएगा पूछ लेंगे, कॉल करके पूछ लेंगे, व्हाट्सएप से पूछ लेंगे। बातें समझ में आए ना, क्योंकि अभी है ना पढ़ेंगे हम लोग, और कल से जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने जा रहा है। मतलब कल से जो शुरुआत होगी, आपको लेंस की शुरुआत होगी। मतलब क्या, हम लोग कल क्या क्या पढ़ेंगे, तो कल हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म, जो कि फिक्स है परीक्षा में। अभी भी इसके पहले आपको 10 में फिक्स किए थे कि प्रिज्म आएगा और आया था। बात समझ में आ रही है ना। प्रिज्म कल पढ़ेंगे, और प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग लेंस स्टार्ट करेंगे, और लेंस में बहुत जोश जुनून के साथ पढ़ेंगे। लेकिन ये जोश जुनून तभी रहेगा जब आप ये पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि शेयर करते रहें इसको, बस यही रिक्वेस्ट है, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।